डिजिटल हेल्थ की सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है तो आप उसको सीरियसली लेके फोकस करिए, एड्स रन कीजिए। आज का सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा कम है, लाइक्स नहीं आ रहे यार मेरे पोस्ट पे, ये क्या हो गया? तो इस बार मेरे पोस्ट को किसी ने रीट्वीट भी नहीं किया, फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते बाबा, करे तो करे क्या। तो दोस्तों मजे की बात ये है कि हम सोशल मीडिया में कुछ इस तरह से घुस चुके हैं। बाय द वे, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, दिस इज सौरभ एंड आज हम बात करेंगे इस सोशल मीडिया की, ये इंडिविजुअल्स या बिजनेस ओनर्स को कितना फायदा दिला सकता है और कितना नुकसान, क्या ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल हेल्थ की। जैसे आपकी खुद की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे आपकी डिजिटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके मानसिक संतुलन को कितना हिला सकती है उसकी आज बात करेंगे। सो बिफोर हम डिजिटल हेल्थ की बात करें, आप सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जैसे मैंने कहा ये डिजिटल हेल्थ बहुत जरूरी है, तो मेरी डिजिटल हेल्थ के लिए मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब मार दीजिए। सो अब जानते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें हमेशा परेशान करती है, जैसे क्या मेरा फॉलोअर काउंट बढ़े वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, बिजनेस ओनर होने के नाते या इंडिविजुअल होने के नाते क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? सोचिए, सी फॉलोअर काउंट आपको दर्शाता है कि लोग आपको कितना लाइक करते हैं और कितना आपका बनाया हुआ कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये फॉलोअर काउंट हमारी जिंदगी तय करेगा? नहीं। तो क्योंकि बात फॉलोवर काउंट की है तो इससे मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। देखिए, आपका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए शायद बहुत लोग आपको फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपका कंटेंट कंज्यूम करे, मतलब आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। तो आपका जो फोकस है, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो या इंडिविजुअल्स हो, क्या वो अपनी ब्रांड के लिए हो या सेल्फ पर्सनल प्रोफाइल के लिए हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉलोवर काउंट बढ़े तो एक सिंपल सा तरीका है, अच्छा कंटेंट बनाइए, जिसे फॉलो करना होगा वो करेगा और नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए या फिर आपकी ब्रांड के लिए कंटेंट बनाना है, अब बना के डालते जाइए। फॉलोअर काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंप्रेशन, वो पोस्ट जो आपने क्रिएट किया है उसकी इंप्रेशंस कितनी है। एनालिटिक्स में जाके चेक कीजिए कि कितने लोगों तक वो पहुंचा, उसकी रीच कितनी हुई, और अगर उससे आपका पर्सनल या व्यवसायिक फायदा होता है तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो अगर वो भी ना हो तो क्या हमें हताश हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कुछ बदलेगा नहीं अगर आपके फॉलोवर्स कम होंगे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आपको ध्यान रखना है कि आप अपना काम निश्चय रूप से कर रहे हैं या नहीं। ऑफ कोर्स अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको चाहिए होगा कि आपका फॉलोअर काउंट बढ़े, बहुत सारे लोग आपको देखें, लेकिन वो नेचुरल है, होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। आप अपनी एक दिशा में चलते रहिए। और दूसरी चीज, अनलेस आपकी इनकम सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है तो आप उसको सीरियसली लेके फोकस करिए, समझे। लेकिन अगर आपकी इनकम उस पर डिपेंड नहीं होती तो प्लीज इस सोशल मीडिया के चंगुल से थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, लाइक्स, फॉलो काउंट अच्छे लगते हैं सबको, एक हमें हैप्पी हार्मोन्स देके जाते हैं, प्रॉब्लम उससे नहीं है, लेकिन जब आपको वो ना मिले और आप उससे हताश हो जाओ, प्रॉब्लम वहां से है। सो हताश नहीं होना है, इट इज ओके। क्या फर्क पड़ेगा अगर आपको किसी ने फॉलो नहीं किया, और क्या फर्क पड़ेगा किसी ने लाइक नहीं किया आपकी पोस्ट को, तो ये ध्यान में रखिए। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए दूसरे तरीके जरूर है। जरूरी नहीं है कि उनको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले, ऑर्गेनिक ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा होगा, लोग आपको लाइक करेंगे और वो फॉलो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आप अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अपने कंटेंट पे आप ध्यान देंगे, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके उपरांत भी अगर ये ना हो तो बहुत सिंपल है, एड्स रन कीजिए। अगर वो आपको बेनिफिट दिलाती है, अगर वो आपके बिजनेस के अंदर आपको हेल्पफुल है तो एड्स रन कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपना कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो इसलिए अगर आप बिजनेस ओनर हैं और जैसे मैंने कहा, अगर आपकी इनकम में फायदा हो रहा है तो ये सोशल मीडिया आपके लिए जरूरी है, जिसमें आप ध्यान दे करके एड्स करिए। जरूरी नहीं है बाकी हर एक इंसान जो ये वीडियो भी देख रहा है उसे भी अपना कंटेंट या अपनी प्रोफाइल अच्छी ही रखनी है, इट इज ओके। आप प्रेजेंस बनाए रखते हैं, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी अति होना
रादर किसी भी चीज की अति हमारे लिए नुकसानकारक। और इसी तरीके से सोशल मीडिया की लाइक्स की भूख की जो अति है, अगर वो ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाती है। अब बात आती है एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने की। देखिए, अच्छा क्वालिटी कंटेंट ये एक परसेप्शन है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्रिएट करे जा रहा हूँ। तो एक सिंपल सी बात है, हो सके उतना बेटर होने की कोशिश कीजिए, हो सके तो दूसरों के वीडियोस देखिए, चाहे तो प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। 4 लोगों के नजरिए से आप बेहतर करने की कोशिश जरूर कर सकते हो, लेकिन अच्छे कंटेंट की कोई डेफिनेशन या फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बेंचमार्क है और ऐसा करेंगे तो बेस्ट कंटेंट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इम्पोर्टेंट है कैसा दिखे, वो इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है जितना उसकी वैल्यू है। ऑफ कोर्स मैं ना नहीं कहूंगा कि आपके कंटेंट को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो जाएं और उसको अच्छा दिखने के चक्कर में, अच्छा बनाने के चक्कर में आप बहुत सारे पैसे व्यर्थ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट और कंटेंट क्रिएशन, इन दोनों पे पैसा उतना खर्चिए जितना आप रिटर्न ला पाए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल है तो भाई प्लीज जितना है उतने में खुश रहो। आपके पास जो रिसोर्स है, जितना कंटेंट बना के आपको पर्सनल हैप्पीनेस मिले उतना करो, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, पागल बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे कंटेंट से अच्छा बिजनेस आ सकता है, वो चाहे कैसा भी हो, तो उसमें आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितने से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ पाए। अब बात आती है हमारे सोशल मीडिया वैलिडेशन की। क्या हमें हर बार हम कोई भी एक्टिविटी करें उसके लिए कोई वैलिडेशन की जरूरत है? क्या हमने पोस्ट डाला और लोगों ने लाइक किया और क्या उससे हमें फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपका सोशल मीडिया वैलिडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को आप समझें। नहीं फर्क पड़ता चाहे आप बिजनेस ओनर्स हो, आपकी ब्रांड प्रोफाइल हो या पर्सनल प्रोफाइल हो, वैलिडेशन जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखें। क्यों? ये इसलिए क्योंकि वैलिडेशन के चक्कर में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, डिप्रेशन में तक जा सकते हैं। इंडिविजुअल्स अपने आप को इस तरीके से वैलिडेशन को ले लेते हैं कि वो अपने आप अपने साथ बहुत गलत काम कर बैठते हैं, इतना गलत कि सुसाइड तक कर बैठते हैं। मुझे न्यूज नहीं खोलनी यहाँ पे, आप खुद जाके ऑनलाइन पढ़ लीजिए कि कितने हिंदुस्तान के अंदर ही कितने ज्यादा सुसाइडल केसेस या कितने ज्यादा ऐसे केसेस हैं सोशल मीडिया की वजह से, जो लोगों ने डिप्रेस होकर के कुछ ना कुछ किया है। सो ये सब बातों में मैं नहीं आना चाहता, ये इस वीडियो का मोटिव नहीं है, तो मैं उस बात को यहाँ हाईलाइट नहीं करना चाहता। लेकिन एक आपका ध्यान जरूर बटाऊंगा कि देखिए, डिप्रेशन एक वन ऑफ द रीजन बन सकता है, तो इससे बचें। और ये तब बनता है जब आपको वैलिडेशन चाहिए होता है। हाँ, हम घूमने गए, हमने फोटो डाले, अच्छी बात है। आपने कुछ खाना खाया, आपने फोटो डाले, बहुत अच्छी बात है। मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिए, मैं भी यही करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है मेरे खाने से, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। मैं घूमने जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं उसकी फोटो डालता हूँ, बट ये वैलिडेशन के लिए नहीं है। फोटो डाल दी, उसके बाद कितने लाइक्स आए डजंट मैटर, कितने लोगों ने कमेंट्स किया इट रियली डजंट मैटर, कितने लोगों तक वो पोस्ट पहुंचा इट रियली डजंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज दैट आई लाइक इट, आई वांट टू शो इट। अगर आप ये काम करते हैं तो ठीक है। और सिमिलरली आपके बिजनेस के लिए भी आपको डिप्रेस नहीं हो जाना कि मेरे पोस्ट के ऊपर लाइक्स नहीं आए, मेरे पोस्ट के ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं आए, मेरे पोस्ट की वजह से कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं आए। ये नहीं मैटर करता, उसकी इंप्रेशन जा रही है। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, आप इंप्रेशन काउंट देखिए, सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपने एड भी रन की है और फिर भी आपको अगर लाइक्स नहीं मिल रहे तो इट इज ओके। अगर आपकी इंप्रेशंस जा रही है, अगर आपका पोस्ट सही है, जिसको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की जरूरत होगी वो अपने आप आपकी तरफ आएगा। लेकिन पैनिक नहीं होना है। ये वैलिडेशन जो है, जो लाइक से हम डिसाइड कर देते हैं, ये जो वैलिडेशन हम फॉलोवर काउंट से डिसाइड कर देते हैं, इसकी जरा भी जरूरत नहीं है। और इंडिविजुअल्स को तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये वैलिडेशन के। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पोस्ट अपने लाइफ के आपको सोशल मीडिया पे डालने हैं। कुछ डालो, कुछ नहीं डालो, कुछ लेट डालो। जरूरी नहीं है कि मैंने अभी खाना खाया और अभी इसी समय मेरे दुनिया को बताना कि हे आई एम हैविंग अ कॉफी। क्या फर्क पड़ेगा इससे? कुछ नहीं। आप वो मोमेंट को एंजॉय करो, अपनी कॉफी को एंजॉय करो और खुश रहो। नहीं पोस्ट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको एक पते की बात बताता हूँ, मेरे खुद के
जो पोस्ट है स्पेशली इंस्टाग्राम के, मैं कभी कभी 2 दिन 2 हफ्ते या कभी 2 महीने बाद डालता हूँ। कभी तो फोटो ले ली होती है और मैं डाल देता हूँ। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली उसी समय जाना चाहिए और मुझे वैलिडेशन चाहिए, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी अपलोड करते हो वो कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल हो गया है। इवन इफ आपकी प्रोफाइल प्राइवेट है फिर भी याद रखिए, ऑनलाइन वर्ल्ड में प्राइवेसी इज अ मिथ। अगर आपको लगता है कि मेरा अकाउंट प्राइवेट है इसलिए मेरा पोस्ट किसी के पास नहीं जाएगा, एक थोड़ा दिमाग यूज कीजिए। आपके फॉलोवर्स जो हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो तो आपका कंटेंट देख सकते हैं, भले ही आपकी प्रोफाइल प्राइवेट है। वो आपका कंटेंट अगर निकाल करके किसी को दे दे तो भाई प्राइवेसी ये जो आप सोच रहे हो ये एक मिथ है, और बहुत सारे बाकी तरीके हैं आपका कंटेंट पब्लिकली पहुंचाने के लिए। तो इसलिए जो भी आप पोस्ट करें याद रखें ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गया है, मतलब दुनिया इसे देखेगी। तो कुछ भी पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपके कंटेंट में जरा सी भी कुछ ऐसी बात है जो पब्लिकली नहीं जानी चाहिए तो प्लीज पोस्ट मत कीजिए। आपका सोशल मीडिया वैलिडेशन आपकी प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है समझने की कि अरे बाप रे, लोगों के तो मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, उसका क्या करें, वो कैसे आते हैं। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मिलियंस और बिलियंस में आप फॉलोअर्स देखते हो, सोचने वाली बात है, क्या उतने लोग एग्जिस्ट भी करते हैं इस यूनिवर्स में? क्या हमारे प्लेनेट पे इतने लोग भी हैं? कभी कभी लोगों के जो फॉलोअर्स हैं शायद इंस्टाग्राम के अंदर उतने यूजर ना होंगे जितने उनके फॉलोअर्स हैं। ऐसा भी होता है। देखिए सिंपल सी बात है, और ये सबको पता है कि फेक फॉलोअर्स एग्जिस्ट करते हैं। बॉट की आर्मी है जो आपके फॉलोअर काउंट को बढ़ाती रहती है। न जाने कितने ही ऐसे सेलर्स हैं जो आपके डीएम में स्लाइड करते हैं। फॉलोअर्स ले लीजिए, लाइक्स ले लीजिए, कमेंट्स ले लीजिए, 100 रुपए के अंदर 1000 फॉलोअर्स। भाई देखो ये सारी जो चीजें है ना, क्या आपको लगता है कि आपका फायदा दिला के जाएगी? क्या ये फेक फॉलोअर मैटर करते हैं? मेरा जवाब इस चीज के लिए सिर्फ इतना है कि देखो ये है शोबिज, मतलब ये शो का बिजनेस है। अगर आपको फेक फॉलोअर काउंट आप दिखा करके आप खुद की खुशी चाहते हैं और 4 लोगों में बढ़ाई मारना चाहते हैं, आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है आपके लिए, लेकिन ना ही उससे कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट है और ना ही और कोई भी टाइप का मेंटल बेनिफिट भी होगा, क्योंकि वो आपको भी पता है कि ये फेक फॉलोअर्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं फेक फॉलोअर्स दिखा करके मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या बहुत खुश हो जाऊंगी, ये गलत फहमी है। अंदर से सच्चाई आपको पता है तो आपको उस सच्चाई की वजह से आपको डेफिनेटली दुखी होने वाला है। और अगर आप बिजनेस ओनर है और आपको ये लगता है कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे तो मुझे बिजनेस मिलेगा, तो कौन बिजनेस लेके जाएगा? बॉट्स जवाब आपके पास है। सिंपल सी बात है, ये फेक फॉलोअर्स की जो गेम है ये एक ही जन के लिए अच्छी है जो उसे बेच रहा है, बाकी किसी के लिए अच्छी नहीं है। ये गेम आप ट्राई करना चाहे ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करके क्या आपको लगता है आपको हैप्पीनेस मिलेगी? उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज ये फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स और फेक कॉमेंट्स की जो दुनिया है इससे थोड़ा परे ही रहे। ये जो मार्केट है, ये मार्केट आप जैसे बेवकूफों को कैप्चर करने के लिए, जिसको फर्क पड़ने लगता है, जिसको अपने फॉलोअर काउंट से फर्क पड़ने लगता है, उनके लिए है। तो प्लीज फर्क मत पड़ने दीजिए और अपनी जिंदगी खुशी से जिए। सोशल मीडिया यूज करो, दिल से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। तो आज के बाद आप सोशल मीडिया यूज करेंगे एकदम रिस्पॉन्सिबली, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मेरे वीडियो को भी करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, और इतनी सी बात कहूंगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिस्पॉन्सिबली यूज कीजिए, डेफिनेटली यूज कीजिए, कोई हार्म नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ पे उसे अफेक्ट ना करने दीजिए। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आपको लगता है ये प्रवचन की जरूरत है। थैंक यू।